नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की पैट परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के संबंध में। ये जो परीक्षा 2 शिफ्ट में हुई थी, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस तरह से अपनाई जाएगी और सबसे ज़्यादा फायदा किस शिफ्ट के छात्रों को होगा, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी बात आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस पैट परीक्षा की जो नॉर्मलाइज की प्रक्रिया है उसके संबंध में। देखिए, ये जो आज खबर छपी है न्यूज़पेपर में, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो पैट के अभ्यर्थियों को मूल ओएमआर शीट भी देगा आयोग। ठीक है, जो आपने परीक्षा दी है उसकी आपको मूल ओएमआर शीट भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी और नॉर्मलाइजेशन में व्यक्तिगत स्कोर के साथ ओएमआर भी मिलेगी। ओटीपी से ओएमआर अपलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी, बढ़ेगा भरोसा। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भर्ती में जो आपने रॉ स्कोर प्राप्त किया है वो भी आपका दिया जाएगा और जो नॉर्मलाइज स्कोर प्राप्त किया है वो भी आपका दिया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू करने के साथ ही अभ्यर्थियों में विश्वास बढ़ाने के वाली एक अच्छी पहल भी करने जा रहा है। आयोग अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन स्कोर व व्यक्तिगत स्कोर के साथ मूल ओएमआर शीट भी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है। अभी अपनी ही ओएमआर शीट के लिए अभ्यर्थियों को आरटीआई से लेकर हाई कोर्ट तक चक्कर लगाना पड़ता है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयोग पैट को लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां आमंत्रित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आपत्ति लिए जाने की प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके साथ ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग का काम शुरू करने की तैयारी है। अधिकारी ने बताया कि ओएमआर स्कैनिंग पूरी करने के लिए 1 महीने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन वास्तविक रूप से कितना समय लगेगा यह स्कैनिंग शुरू होने के बाद पता चल सकेगा। दोस्तों, इसमें एक और मुख्य बात लिखी है, 2 पालियों में परीक्षा की वजह से प्रश्नों के कठिनाई स्तर के समान स्तर पर लाने के लिए तय फॉर्मूले पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब परीक्षा 2 शिफ्टों में हुई है तो जाहिर सी बात है कि दोनों के कठिनाई का स्तर अलग अलग है, इसलिए उनको बराबर स्तर पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस प्रक्रिया में होगा क्या। देखिए, जिस शिफ्ट का पेपर सबसे अधिक कठिन होगा उस शिफ्ट के नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, जो पेपर होगा कठिन। और मैं आपको बताना चाहता हूं भैया, इस नॉर्मलाइज की प्रक्रिया में सबसे अधिक फायदा होने वाला है किस शिफ्ट को? मॉर्निंग शिफ्ट को। ठीक है, ये बात आप लिख लीजिए बिल्कुल। जिन जिन छात्रों की परीक्षा मॉर्निंग शिफ्ट यानी सुबह की शिफ्ट में थी उनको नॉर्मलाइजेशन में बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बात की पूरी पूरी चांस है और ये बात एकदम 100% सत्य है कि सुबह का जो पेपर था वो शाम की तुलना में बहुत ज़्यादा कठिन था। मतलब शाम का पेपर काफ़ी आसान था। ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं है और ये बात एकदम कंफर्म हो चुकी है कि शाम वाला पेपर आसान था और सुबह का पेपर काफ़ी कठिन था शाम वाले की तुलना में। इसलिए नॉर्मलाइजेशन का सबसे अधिक फायदा होगा सुबह वाले बच्चों को। जितना भी स्कोर बढ़ेगा वो सुबह की शिफ्ट वाले छात्रों का ही बढ़ेगा, शाम वाले का स्कोर बहुत कम बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा ही नहीं। सीधी सी बात ये है। ठीक है दोस्तों, तो भैया ये आयोग ने बहुत अच्छी पहल की है और आपको आपकी मूल ओएमआर भी देखने को मिलेगी। और जो नॉर्मलाइज की प्रक्रिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और इसमें पता नहीं किसका स्कोर कितना बढ़ जाए उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन केवल 2 ही शिफ्ट में परीक्षा है तो इसका मतलब ये है कि सुबह वाले जितने भी छात्र हैं उन सभी का बराबर स्कोर बढ़ेगा और सबसे अधिक स्कोर बढ़ेगा सुबह वाली शिफ्ट का ही। ठीक है, तो आपको जब इसका परिणाम देखने को मिलेगा पैट परीक्षा का, तो उसमें आपकी मूल ओएमआर भी आपको दी जाएगी कि आपके एक्चुअल में कितने नंबर थे और आपका नॉर्मलाइज होने के बाद आपको कितने नंबर मिले। इस बात की पूरी प्रक्रिया आयोग द्वारा तैयार की जा रही है।
ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, किसी भी आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है। जब ये इसलिए अपनाई जाती है कि जब परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में होती है, मानो आपकी 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई, तो जाहिर सी बात है उसमें जो है एक शिफ्ट का पेपर थोड़ा आसान रहता है और एक का कठिन होता है, क्योंकि दोनों शिफ्ट का पेपर एक सा बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए दोनों को बराबर लेवल पे लाने के लिए नॉर्मलाइज की प्रक्रिया आयोग द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को रेलवे भी अपनाता है, एसएससी भी अपनाता है, तो सभी भर्ती बोर्ड इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं। रेलवे की परीक्षा 4 महीने चलती है, तो उसमें सभी शिफ्ट का पेपर अलग अलग रहता है, किसी का आसान किसी का हार्ड, तो उन्हीं को एक स्तर पर लाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है और ऐसी प्रक्रिया को अपनाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये खबर है यूपी ट्रिपल एससी की पैट परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन के संबंध में। इसमें अब एक बात कंफर्म हो चुकी है कि आयोग नॉर्मलाइज की प्रक्रिया 100% अपनाएगा। ठीक है, अगर आप इस बारे में कोई भी जानकारी मुझसे चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों यही न्यूज़ थी, और अगर किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।